तो सीरीज़ की शुरुआत एक ग्रोसरी स्टोर से होता है जहां पर इस कहानी की मेन कैरेक्टर काम करता है गोंग सियोल, जिसका उम्र 25 साल है। उसके पास कोई अच्छी नौकरी ना होने की वजह से उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है और ऊपर से एक इंट्रोवर्ट होने की वजह से गोंग सियोल के पास कोई दोस्त भी नहीं है, जिस वजह से उसका हर रोज एक जैसा ही होता है। लेकिन इस बोरिंग जिंदगी में भी गोंग सियोल के साथ कुछ अलग है, उसका सपना। क्योंकि पिछले 17 सालों से गोंग सियोल को एक ही सपना हर रोज आता है, जिसके बाद हम गोंग सियोल को देख पाते हैं जो कि अपने काम से वापस आने के बाद अपने बिस्तर पर लेट जाता है और खुद से ही कहता है, हाँ, फाइनली काम खत्म हुआ। जिसके बाद गोंग सियोल बताते हुए कहता है, हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यह सपना मुझे पिछले 17 सालों से आ रहा है। अगर लोग इसके बारे में सुनेंगे तो शायद उन्हें डरावना लग सकता है, लेकिन यही सच है और ये सपना ही मेरे लिए सब कुछ है। जहाँ गोंग सियोल आगे बताते हुए कहता है, पहली बार मुझे ये सपना बचपन में आया था जब मैं नर्सरी में था। ये बताते हुए गोंग सियोल अपने यादों में खो जाता है। जिसके बाद हम गोंग सियोल के बचपन में पहुंचते हैं। गोंग सियोल अपनी आंखें खोलकर आसपास देखता है तो वो बादलों से घिरा हुआ था। गोंग सियोल अपने आसपास देखकर हैरानी से सोचता है, क्या आखिर ये मैं कहाँ पर हूँ। जिसके बाद गोंग सियोल अपने सामने की ओर देखता है तो उसके सामने एक बड़ा सा कैसल होता है। क्यूरियस होकर गोंग सियोल उस कैसल के पास पहुंच जाता है। पास पहुंचते ही अचानक से अपने आप ही उसका दरवाज़ा खुल जाता है। वही दरवाजे के दूसरी ओर एक अनजानी औरत होती है जो कि फॉक्स मास्क पहनी हुई होती है। वो गोंग सियोल की ओर देखकर सवाल पूछती है, क्या तुम यहाँ पर नहीं हो। फिर वो कहती है, मेरे पीछे आओ। यह सुनकर गोंग सियोल उसके पीछे पीछे एक हॉल में पहुंच जाती है जहां पर कुछ लोग पहले से ही मौजूद होते हैं और उनमें से हर कोई एक अजीब सा मास्क पहने हुए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एक शख्स को जो कि कहता है, तुम्हारी बारी। जहां पर हमें पता चलता है कि वो लोग एक अजीब सी गेम खेल रही होती है। वहीं पर गोंग सियोल अचानक से अपने आप को नोटिस करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोंग सियोल पूरी तरह से बदल चुका है। उसके कपड़े से लेकर उसकी अपीयरेंस तक और उसकी उम्र भी बढ़ चुकी है। जहाँ पर गोंग सियोल कुछ कहने की कोशिश करता है, फिर वो अपने आप को रोक लेता है और मन ही मन कुछ सोच कर रुक जाता है। वहीं पर उनमें से एक शख्स जो कि लाइटनिंग मास्क पहनी हुई होती है, वो गोंग सियोल की ओर देख कर कहता है, तुम यहाँ पर आके बैठ सकते हो। जहाँ पर यह सुनकर गोंग सियोल मन ही मन सोचता है, भले ही ये एक सपना है लेकिन फिर भी इन लोगों से बातें करने में बिल्कुल असलियत वाली फीलिंग आ रही है। वहीं पर वो फॉक्स मास्क पहनी हुई औरत गोंग सियोल की ओर देखकर कहती है, आखिर हम तुम्हें किस नाम से बुलाए। ये सुनकर गोंग सियोल मन ही मन सोचता है, हालांकि यहाँ पर हर कोई नकली है लेकिन फिर भी मैं इन सभी को अपना निकनेम बताता हूँ। ये सोचकर गोंग सियोल अपना नाम स्नोमैन बताता है। जिसके बाद गोंग सियोल को भी उन सभी के साथ गेम खेलने का मौका मिलता है। अगले ही पल गोंग सियोल के सामने एक विंडो अपीयर होता है जहां पर गोंग सियोल को जॉब और एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना होता है। ये देखकर गोंग सियोल हैरान तो होता है लेकिन वो अपने लिए जॉब मेज का चुनता है और एट्रीब्यूट्स फ्रॉस्ट का। जिसके साथ ही गोंग सियोल का पहला गेम शुरू होता है जो कि उसकी टीममेट्स पहले से ही एक्सपीरियंस्ड है। वो लोग आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा रहा होता है। जहाँ पर गोंग सियोल का पहला गेम होने के बावजूद भी गोंग सियोल अच्छा परफॉर्म करता है। जहाँ पर गोंग सियोल को गेम के बीच में ही अपना चाल चलने का मौका मिलता है। गोंग सियोल अपने हाथ में पकड़ी डाइस को घुमाता है और अगले ही पल उसके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होता है जहाँ पर गोंग सियोल के पास 4 ऑप्शंस होता है। गोंग सियोल उनमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके उस मॉन्स्टर की पैरों को जमा, जो देखकर गोंग सियोल का टीममेट जो कि रेवन मास्क पहने हुए होता है, वो कहता है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और अगले ही पल वो एक बड़ा सा फाइनल स्ट्राइक करता है और आखिरी स्ट्राइक के साथ ही गेम खत्म हो जाता है।
गेम खत्म होने के बाद बाकी सभी टीममेट्स मेन कैरेक्टर गोंग सियोल के हमले की तारीफ करता है। साथ ही सभी लोग मिलकर मेन कैरेक्टर को कल भी अपने साथ खेलने के बारे में पूछता है, जो कि ये बस एक सपना था, इसीलिए गोंग सियोल मान जाता है। इसके बाद गोंग सियोल हर रोज इस दुनिया में वापस आता है। ये उसके लिए एक अलग ही वास्तविकता बन चुकी थी। लेकिन असली दुनिया में जब बचपन में गोंग सियोल अपने दोस्तों को इस सपने के बारे में बताता है तो हर कोई उससे दूर हो जाता है और उसके साथ खेलना भी बंद कर देता है। कहानी वापस वर्तमान में आता है। गोंग सियोल जो कि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे बहुत कमज़ोरी महसूस होता है। उसे नहाना था, फिर भी गोंग सियोल लेटे लेटे ही सो जाता है और अगले ही पल उसकी आंखें उस सपने वाली दुनिया में खुलता है। उसके सामने एक बड़ा सा कैसल होता है, जिसके बाद जब गोंग सियोल कैसल के अंदर पहुंचता है तो हर कोई उसे घेर लेता है, जैसे कि गोंग सियोल कोई सेलिब्रिटी हो। हालांकि इस सपने की दुनिया में उसे सेलिब्रिटी कहा जा सकता है, क्योंकि गेम खेलने के मामले में उससे माहिर कोई भी नहीं। जहां पर गोंग सियोल के टीम में से 2 प्लेयर उसे घेर कर अपने साथ खेलने के लिए कहता है, जहां पर गोंग सियोल अपने मन ही मन सोचता है, हालांकि मुझे भी इन सभी के बारे में जानना है, लेकिन मुझे इस बात का भी डर है, अगर मैं इन सभी के बारे में जान जाऊंगा तो मैं ये सपना फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। जहां पर दोनों टीममेट्स गोंग सियोल को अभी भी अपने साथ खेलने के लिए बार बार कह रहा था, तभी पीछे से किसी की आवाज़ आता है, तुम दोनों चुप हो जाओ। और हम देख पाते हैं लाइटनिंग मास्क वाले शख्स को, जो कि गोंग सियोल के पास आकर कहता है, आज स्नोमैन अकेले खेलेंगे क्योंकि ये उनका आखिरी गेम है और उन्हें अपने लास्ट कैरेक्टर को आखिरी तक पहुंचाना है। जो कि गोंग सियोल ये गेम पिछले 17 सालों से खेल रहा है, इसीलिए उसने कई लेजेंडरी कैरेक्टर्स क्रिएट किया है, जिस वजह से सभी लोग उसे अपना आइडियल मानता है। जहां पर गोंग सियोल थोड़ा सा उदास था क्योंकि ये उसका आखिरी गेम है, क्योंकि ट्रायल वर्जन आज ख़त्म होने वाला है और कल से इसका ऑफिशियल वर्जन लॉन्च होगा। क्या इसका मतलब गोंग सियोल आगे ये गेम नहीं खेल पाएगा और इस सपना भी आना बंद हो जाएगा? ये सोचकर गोंग सियोल परेशान था। जहाँ पर गोंग सियोल अपनी आखिरी कैरेक्टर की ओर देखकर मन ही मन सोचता है, ये मेरा आखिरी कैरेक्टर है जिसके ऊपर मेरा पिछले 17 सालों का सभी मेहनत है। वहीं पर फॉक्स मार्क्स वाली औरत कहती है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही ये इस ट्रायल गेम का आखिरी दिन है, लेकिन कल से इसका ऑफिशियल वर्जन शुरू होगा। वहीं पर लाइटनिंग मास्क वाला बंदा कहता है, सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली हम उन कीरों से अपना बदला ले पाएंगे जिनकी वजह से हम ऐसे बन चुके हैं। वहीं पर गोंग सियोल को उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए गोंग सियोल अपने हाथ में डाइस पकड़कर उसे घुमा देता है। वहीं पर हम कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा होता है और घूमते हुए एक आता है, जिस वजह से एक पॉपअप विंडो ओपन होता है जहां पर लिखा हुआ था, आपके कैरेक्टर को मानव वेब का शौक लगा है। वहीं पर हम कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि अचानक से सीढ़ियों से गिर जाता है, जिसका मतलब उसका कैरेक्टर फेल हो जाता है। वही हम गोंग सियोल उर्फ स्नोमैन को देख पाते हैं जिसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। गोंग सियोल के सामने पॉपअप विंडो ओपन होता है जहाँ पर लिखा हुआ था, क्या आप इस एडवेंचर को ख़त्म करना चाहते हैं, हाँ या ना में जवाब दे। गोंग सियोल हाँ में जवाब देता है और एडवेंचर और गेम खत्म हो जाता है। जिसके बाद फॉक्स मार्क्स वाली औरत गोंग सियोल को दिलासा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, आपने अपना बेस्ट दिया था। जो कि गेम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। गोंग सियोल अपने कुर्सी से उठकर बाहर की ओर जाने लगता है। उसकी आंखों के सामने एक तेज़ रोशनी चमकता है और अचानक से गोंग सियोल की आंखें खुलता है। वो अपने आप को दोबारा से बादलों से घिरा हुआ पाता है। गोंग सियोल मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है, मुझे लगा कि गेम ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं वापस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। गोंग सियोल दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनता है। दरवाजे के बाहर वही सभी लोग थे जो लोग गोंग सियोल के टीममेट्स थे और साथ ही बाकी बहुत से लोग थे। तुम जैसे एक इंसानी कीड़े की हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में गॉड बन के रहने की। और गोंग सियोल की ओर इशारा करके कहता है, पकड़ लो इस कीड़े को। और इसके अगले ही पल गोंग सियोल के गर्दन के चारों ओर एक कॉलर अपेयर होता है और उसे असहनीय दर्द महसूस होता है। गोंग सियोल दर्द में चिल्लाते हुए मन ही मन सोचता है, आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं और इनका क्या मतलब है।
और साथ ही उसे असहनीय दर्द महसूस होता है। वो सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, आखिर इस जैसे कीड़े की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, आखिर ये यहाँ पे पहुँचा कैसे, क्या ये अपने आप को भगवान समझता है। वहीं पर सभी लोग गोंगसियोल की ओर देखकर उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, जहाँ पर दर्द के मारे गोंगसियोल की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। गोंगसियोल अपने आप से ही कहता है, क्या क्या ये मेरा आखिरी दिन है, क्या मैं आज यहाँ पर इस तरह से मरने वाला हूँ।